तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो रहने वाली है कि इस बार ये फॉर्म कम क्यों भरे जा रहे हैं। बच्चों में रेलवे के एनटीपीसी को लेके क्रेज पहले से कम क्यों है, बच्चे अभी पढ़ाई कम क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है जिससे बच्चों का रेलवे पर विश्वास उठ गया है। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेफ जोन कैसे चुनना चाहिए और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखो, ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ दोनों लेवल के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। आप 20 नवंबर तक ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म फिल कर सकते हो और 27 नवंबर तक ट्वेल्थ वाले फॉर्म फिल कर सकते हो। जो बच्चा ट्वेल्थ पास कर चुका है वो भी फॉर्म फिल कर पाएगा। इसका नोटिफिकेशन अलग आया है, इसका एग्जाम अलग होगा। जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, इनका एग्जाम अलग होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चंस में, दोनों के लेवल ऑफ डिफिकल्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर इसके आगे बढ़ूंगा, अगर अभी इस साल की पोस्ट की बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल पे 5,810 वैकेंसी निकाली गई है। अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे 3,058 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 8,868 वैकेंसी है। टोटल 8,868 वैकेंसीज हमारे सामने है। तो चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में एक बार। अगर हम बात करें पहले कि भैया जब पहले एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आया तो कितने फॉर्म फिल करे गए। जब 2019 में एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट आया था तो 2019 में 35,277 वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद 5 साल तक कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। और 35,000 वैकेंसी के लिए लगभग 1.26 करोड़ बच्चों ने, कितने ने, 1.26 करोड़ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। तो एक साथ 1.25 करोड़ बच्चों का एग्जाम करवाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो रेलवे इतना घबरा गया इससे कि उसने 5 साल तक नोटिफिकेशन निकाली ही नहीं। फिर निकाली 2024 में। 2024 में 2 नोटिफिकेशन आई, एक आई ग्रेजुएशन के लेवल पे, एक आई ट्वेल्थ के लेवल पे। ग्रेजुएशन के लेवल पे 8,000 वैकेंसी निकाली गई, जहां पर लगभग 58,40,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। फिर 3,445 वैकेंसी निकाली गई ट्वेल्थ लेवल पे, जहां पर 63 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया। तो मानो कि 63 लाख बच्चों ने ट्वेल्थ के लिए फॉर्म फिल किया, 58 लाख बच्चों ने आपके किसके लिए फॉर्म फिल किया, आपके ग्रेजुएशन वाले के फॉर्म फिल किया। अब इन दोनों में जो फॉर्म फिल करे गए हैं इसमें कॉमन स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, यानी कि जिन बच्चों ने एनटीपीसी ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कराया, ऑब्वियसली उन्होंने ट्वेल्थ वाले का फॉर्म फिल किया होगा। अगर इन दोनों के नंबर को जोड़ लिया जाए तो भाई साहब बहुत सारा बन जाएगा। तो फिर आप 1 करोड़ अपने ये 20 लाख के आसपास पहुंच जाओगे। लेकिन अगर रियलिटी की बात करूं तो ये जो ट्वेल्थ वाले में 63 लाख स्टूडेंट हैं, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी और बहुत सारे बच्चों ने यहां पर कॉमन फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, अब जो बात आ रही है कि इस साल वैकेंसी क्या है। इस साल वैकेंसी पहले से कम है। लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी, लास्ट ईयर 8,000 और मानो 3,000, 8 और 3 11, लगभग 11,500 के आसपास वैकेंसीज थी। इस बार वैकेंसी कम करके 8,868 कर दी गई है। तो मेरा तो यह मानना है कि वैकेंसी चाहे कम हो या ज्यादा हो, बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन यहां पर मेन पॉइंट क्या है कि बच्चों का रेलवे पर विश्वास क्यों चढ़ा गया, उसका मेन रीजन क्या है। उसका मेन रीजन है पहला, कंसिस्टेंसी, कि रेलवे कंसिस्टेंट तरीके से एग्जाम नहीं करवा रहा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर अभी तक जो एनटीपीसी पहले वाला आया था उसकी साइकिल पूरी नहीं हुई है, तो सर ये एग्जाम कैसे करवाएंगे। तो भाई देखो, ऐसा है कि चाहे आप किसी भी एग्जाम को देख लो, यूपीएससी को छोड़ के, चाहे वो एसएससी का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मेंस का रिलेशन अगले साल के प्रीलिम्स से नहीं होता। नोटिफिकेशन पहले आ जाती है। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि सीबीटी 2 नहीं कराया अभी तक अंडर ग्रेजुएट का, जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सीबीटी 2 नहीं कराया अंडर ग्रेजुएट का, वो इतना मत सोचो, वो अपने इसका फॉर्म फिल करने की बात करो। अब कंसिस्टेंसी में इशू क्या आ रहा है, मेजर जो कंसिस्टेंसी का इशू आया है, बच्चों को वो दिक्कत आई है ग्रुप डी के साथ। अगर ग्रुप डी का आईटीआई
और 10th वाला केस ना फंसता तो शायद बात यहां तक ना पहुंचती। ठीक है, नेक्स्ट, लेस पोस्ट कि लास्ट ईयर 11,500 वैकेंसी थी, इस बार लगभग 8,800 वैकेंसी है, तो नाना करते करते 2-2,500 वैकेंसी को कम कर दिया। देखो ये तो यार हर जगह होता है, आप चाहे रेलवे की बात करो, एसएससी की बात करो, कभी वैकेंसी बढ़कर आएगी, कभी वैकेंसी कम होकर आएगी। तो वैकेंसी बढ़ने कम होने पे आप अपनी तैयारी को खराब नहीं कर सकते हो। अब आप बोलो कि हर साल वैकेंसी बढ़ के आएगी, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। हर साल वैकेंसी कम होकर आएगी, ऐसा भी नहीं होता। हो सकता है कि अगली बार ये वैकेंसी 15,000 आ जाए, हो सकता है कि 7,000 आ जाए। तो वैकेंसी बढ़ना घटना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा रहता है, और सारी पोस्ट जो खाली है उसको एक ही बार के अंदर नहीं भर सकते। अगला आइए, नेक्स्ट, डिस्प्यूट। ये जो ग्रुप डी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में है कि रेलवे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सही से काम चलेगा नहीं चलेगा। और जब से एसएससी वाला काम हुआ है, कि जब से एडिक्यूटी आया एसएससी में, तब से एसएससी रेलवे के ऊपर बच्चों का थोड़ा सा विश्वास कम हो गया, घबरा गया बच्चा कि भाई क्या करूं, तैयारी करूं ना करूं, ये ना हो कि 2-3 साल पढ़ाई करूं कोई फायदा ही ना हो, क्योंकि बच्चे के भविष्य की बात है और ये बहुत बड़ा मैटर होता है हमारी लाइफ में। करियर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, एग्जाम कंडक्ट, कि भाई जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, आप उसे फॉर्म तो फिल करवा लोगे, एग्जाम कंडक्ट करवाओगे कि नहीं करवाओगे, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये कुछ चीजें हैं जिनसे बच्चा घबराया हुआ है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बच्चा अभी लेस एक्टिव है। आप में से जो स्टूडेंट मुझे सुन पा रहा, बताता हूं मैं, ये मेरा आपको बड़े भाई की तरह एक एडवाइस है, जो बच्चा एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता है, बिना घबराए एनटीपीसी का फॉर्म फिल करें, अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करें, एग्जाम देने जाएं और एग्जाम को पास करने की इंटेंशन से, इच्छा से, मेहनत से अपने एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे हाथ में आपको पढ़ाना है, आपके हाथ में पढ़ना है, इसके अलावा हमारा कोई इस पूरे सिस्टम में कोई रोल नहीं है मोटा मोटा। तो अपना अपना जो रोल है उसको ठीक से निभाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस को लेके कि सर पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, जो बच्चा ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर रहा है, तो पहले आप जो लेवल 6 की पोस्ट है उन्हें रखेंगे प्रेफरेंस पे, लेवल 6 के बाद लेवल 5, लेवल 5 के बाद लेवल 4। अब लेवल 6 में जहां ज्यादा वैकेंसी है वो ऊपर आएगा, यानी कि पहली प्रेफरेंस आपकी ये बनेगी, दूसरी आपकी ये बनेगी, तीसरी आपकी ये बनेगी, चौथी आपकी ये बनेगी, पांचवी आपकी ये बनेगी, छठी एंड में आपकी ये बनेगी, जो बच्चा ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 12th वाले की बात करता हूं तो यहां पर लेवल 3 की पोस्ट का है ये, तो लेवल 3 की पोस्ट फर्स्ट ये बनेगी, सेकंड ये बनेगी, थर्ड ये बनेगी, फोर्थ ये बनेगी, कि लेवल ज्यादा और पोस्ट ज्यादा आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा। वो सिंपल कहानी है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस आई नहीं। अब इसके बाद जोन कौन सा फिल करें, देखो जोन को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारी बातें हैं। ये मैंने वैकेंसी को जोन वाइज डिवाइड कर दिया है कि किस जोन में ज्यादा वैकेंसी है, किस जोन में कम वैकेंसी है। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जैसे बिलासपुर में ज्यादा वैकेंसी है, कलकत्ता में ज्यादा वैकेंसी है, रांची में ज्यादा वैकेंसी है, तो जो बच्चा तिरुवनंतपुरम में रहता है तो क्या वो बिलासपुर का फॉर्म फिल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मेरा तो बहुत सिंपल कहना होता है, एज अ स्टूडेंट अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपके घर के आसपास जो 3-4 जोन आपको दिख रहे हैं, आपके सिटी के आसपास जो 3-4 जोन आपको दिख रहे हैं, वो जोन डिसाइड करो, उनमें से जोन में से कहां पर वैकेंसी ज्यादा है वो जोन आप पकड़ लो, वो जोन आप पकड़ लो। मानो कि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं और मेरे को फॉर्म फिल करना है, तो मैं कहां कहां फॉर्म फिल करूंगा? मैं करूंगा फॉर्म फिल सबसे पहले अपना चंडीगढ़ में, मेरे पास में है। ठीक है, मैं करूंगा फॉर्म फिल अपने चंडीगढ़ में, मेरे पास में है। ठीक है, अगला मैं करूंगा, मानो चलो मुझे बहुत दूर नहीं जाना, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पटना का फॉर्म फिल कर लूंगा। मैं मानो कि चलो मैं प्रयागराज का फॉर्म फिल कर लूंगा। अगर मुझे और थोड़ा देखना है, लॉजिक पे जाना है, तो हो सकता है कि मुझ जैसा बंदा मुंबई का फॉर्म फिल भी कर ले, मुंबई कंसीडर कर ले। अब इनमें से जो आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट कैसे होती है? जहां पर आप इजीली अपने फैमिली के साथ मिलने के लिए आ सको, इजीली ट्रेवल कर सको। देखो एग्जाम तो एक बार देना है, नौकरी एक बार लगनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके रीच में एरिया पड़ रहा हो, ये नहीं कि आप रहते हो हिमाचल प्रदेश में और आपने चूज कर लिया तिरुवनंतपुरम, कोई सेंस नहीं है उसका।
कि रहते हो साउथ में, आपने चूज कर लिया गुवाहाटी, कोई पॉइंट नहीं बेटा इसका, पूरी जिंदगी रहोगे, नौकरी छोड़ दोगे। और अगर जोन चूज कर लेते हो तो थोड़ी मेहनत के बाद आपके जोन चेंज करने का भी ऑप्शन रेलवे के अंदर मिल जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपके जोन चूज करने का तरीका होगा कि पहले 3-4 जोन अपने देख लो और उसके बाद काम करना। अब बात रही कट ऑफ की, कि जैसे आपकी जोन वाइज कट ऑफ है लास्ट ईयर की, चंडीगढ़ में 410 वैकेंसी थी, 77 कट ऑफ गई थी। अहमदाबाद के अंदर 516 वैकेंसी थी, 76 कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। और जैसे कलकत्ता में 1382 वैकेंसी थी, 73 कट ऑफ गई थी। वहीं पर पटना में 111 वैकेंसी थी, ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ गई थी। तो जहां पर ज्यादा पोस्ट है, जरूरी नहीं है कि वही सारा बच्चा फॉर्म फिल कर दे। मुंबई में 71 कट ऑफ गई है, चेन्नई में 70 कट ऑफ गई है, क्योंकि जो इंसान साउथ इंडिया में रहता है वो तो चेन्नई का फॉर्म फिल करेगा, सीधी बात है ये वाली। तो ये कहानी होती है अपने एरिया को देख के, अपने लोकेशन को देख के फॉर्म फिल करना। और ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, मन करे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपका फायदा हो जाएगा इसका भी, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अगर एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो एनटीपीसी का लाइव बैच आपको सुपर पास लाइव के अंदर मिल जाएगा। जाके सुपर पास लाइव में एनरोलमेंट कर लो। सुपर पास लाइव में अगर एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप जैसे ही इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया हुआ है सुपर पास लाइव पे ज्वाइन करने को, उस पर क्लिक करना और अप्लाई कूपन पे लगाना SAHIL। क्या लगाना बेटा? SAHIL अप्लाई कर देना। आपको 1 साल का सुपर पास लाइव मिल जाएगा 1249 का, 3 महीने का मिल जाएगा 369 का। और एप्लीकेशन से आपको ₹1 में 2 दिन का ट्रायल पीरियड भी मिल जाएगा। लेकिन डिस्काउंट कोड साहिल जरूर लगाना, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सके। अगर आपने साहिल नाम का डिस्काउंट कोड लगाया, फिर चाहे आपने 1 साल वाला लिया, 3 महीने वाला लिया, या आपने ₹1 देके 2 दिन का ट्रायल पीरियड लिया, तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना कि सर हमने आपका कोड लगा के सुपर पास लाइव ले लिया। मैं आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जो बच्चा इन तीनों में से कोई एक चीज लेगा, उसको चाहे आप ₹1 देके 2 दिन का ट्रायल पीरियड लो, लेकिन डिस्काउंट कोड लगाओगे अगर साहिल, तो आपको मैं क्या कर दूंगा, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में दे दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है भैया। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।